22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दंडकारण्य क्षेत्र में आने वाले सभी प्रमुख 10 नदियों के जलों को अयोध्या भेजा गया है और दंडकारण्य क्षेत्र से आने वाले सभी जलों से भगवान श्री राम का जलाभिषेक किया जाएगा। जिला प्रशासन ने जल संसाधन विभाग को दंडकारण्य क्षेत्र में आने वाले सभी 10 प्रमुख नदियों के जलों को एकत्रित करके अयोध्या भेजने को कहा था, जिसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र में आने वाले तमाम नदी, जिसमें इंद्रावती नदी, दक्षिण बस्तर की गोदावरी नदी, शबरी नदी, ढंगनी, शंखनी नदी और मारकंडी नदी, नारंगी नदी सहित कुल 10 नदियों के जलों को कलश में डालकर अयोध्या रवाना कर दिया गया है। वहीं बस्तर के जानकारों के मुताबिक दंडकारण्य का पूरा क्षेत्र में श्री राम ने वनवास के समय व्यतीत किया और पूरा नदी उसके प्रमाण भी कर रहा है। इस उद्देश्य से पूरे बस्तर संभाग में आने वाली नदियों के जलों को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं और आने वाले 22 जनवरी को दंडकारण्य क्षेत्र के 10 प्रमुख नदियों के जलों से अयोध्या में श्री राम का जल अभिषेक भी किया जाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, बस्तर जो है वो दंडकारण्य माना जाता है कि रामायण कालीन जो पौराणिक काल था हमारा, उनके ग्रंथों में दंडकारण्य का उल्लेख मिलता है। दंडकारण्य का जो सीमा क्षेत्र है वो उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक और पश्चिम में गोदावरी से लेके और पूर्व में सबरी नदी तक का एक क्षेत्र जो है वो माना जाता है। वर्तमान में जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, भद्राचलम वगैरह, ये सब दंडकारण्य में था और इधर जयपुर का जो एरिया अनंतगिरी घाट वगैरह है, ये भी उसी का हिस्सा है। तो इस क्षेत्र में आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, उन 10 नदियों का जल प्रदेश सरकार के द्वारा एकत्रित करवा के और यहाँ से अयोध्या भेजा जा चुका है। हमारे यहाँ से जिन 10 नदियों का जल गया है उसमें महानदी है, गोदावरी है, इंद्रावती है, मारकंडी नदी है, नारंगी नदी है, भंवरडीह है, सबरी नदी है, कोटरी नदी है और इस तरीके से हमारे यहाँ से 10 नदियों का जो जल है वो एकत्र करके अयोध्या भेजा जा चुका है। और बताया गया जा रहा है कि जो देश भर की जो नदियाँ हैं, उन नदियों के जल से भगवान जो रामलला है उनका जलाभिषेक किया जाएगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था, उस समय हमारे इस बस्तर क्षेत्र से 354 गाँव की मिट्टी भेजी गई थी। तो यहाँ की मिट्टी भेजी गई थी। अब भगवान रामलला के जलाभिषेक के लिए हमारे यहाँ की जो पवित्र नदियाँ हैं दंडकारण्य क्षेत्र की, उनके जल को भेजा गया है यहाँ से एकत्रित।